हमारे साथ खास मेहमान डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी जुड़ रहे हैं। बंगाल चुनाव को लेकर के डिप्टी सीएम से हम जानेंगे कि बहुत स्वागत है सबसे पहले तो विजय शर्मा जी आपका। सर, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का रहा और जिस तरह से लगातार ये बातें सुनने को आ रही थी कि 4 मई दे दी गई और आज की जो जीत है उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या मामला हो गया मस्जिद वाला? आपने किसी को फोन किया था कि थाने में नियम कार्रवाई कर रहे? सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आज की जो जीत हासिल करी है भारतीय जनता पार्टी ने उसे आप कैसे देख रहे हैं? आप मुझे दिख नहीं रही स्क्रीन पर। सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जी सर, मेरा सवाल ये था कि आज जिस तरह की ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज करी है उसे आप कैसे देख रहे हैं? ये जो बड़ी जीत है, चूंकि 200 से पार भी आंकड़ा है और इसलिए ये बहुत स्पष्टता है कि लड़ाई सीधे जनता और ममता के बीच में थी और जनता ने ममता की सरकार को नकार दिया है। जनता के इस मनोभाव को मतदान पेटियों तक पहुंचाने का अथक परिश्रम, अथक श्रम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया है। ये कुल मिलाकर ये जो परिणाम है, विभिन्न जो अनियमितताएं थी यहाँ समाज में, उन सारे ही चीजों को रोकने, समाप्त करने के लिए, घुसपैठ को रोकने और समाप्त करने के लिए जनता ने वोट किया है। बड़ी सरकार बनाई है भाजपा की। कई सारे आरोप इस दौरान हमने सुने कि पश्चिम बंगाल में जो है वो सरकारी जो भी एजेंसीज है उनका दुरुपयोग किया जा रहा था, एसआईआर का इस्तेमाल किया गया। ये सारे आरोप लगातार लग रहे थे। इसके बावजूद इस तरह की जीत, क्या लगता है कि जनता ने किस बात पर भरोसा किया होगा कि लगातार 15 साल तक ममता बनर्जी जिस तरह से सरकार चला रही थी उससे लोग तंग आ गए थे, एंटी इनकम्बेंसी थी, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से वो पश्चिम बंगाल की धरती पर बार बार पहुंचे और जनता का भरोसा जीता? एसआईआर को गलत बताना ही सबसे बड़ी गलती इन लोगों की थी। एसआईआर कैसे गलत हो सकता है? एसआईआर में क्या था? वो लोग जिनके नाम मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर हैं, उसको हटाया जाना चाहिए। वो लोग जो नहीं रह गए हैं दुनिया में, अगर उनका नाम जुड़ा है तो हटाया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ट्रांसफर होकर चला गया है, उसका नाम हटाया जाना चाहिए। नए व्यक्तियों का नाम जोड़ा जाना चाहिए। ये प्रक्रिया गलत कैसे है? इसको जनता ने समझा है। वो जबरदस्ती राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि घुसपैठ करा कर जिनका नाम जोड़ा गया था, उनके नामों के कटने की जब बारी आई, इनका वोट बैंक खिसकता हुआ इनको नजर आया है। इसलिए उन लोगों ने उसकी कोशिश की कि उस बात पर, खैर ये परिणाम इतना बड़ा है कि ये छोटे मोटे इन विषयों पर अटक कर नहीं रह सकता था। ये परिणाम इसलिए ऐसा है क्योंकि जनता ने मन बनाया था। जनता ने इनके कटमनी को, इनके हिंसा के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की कोशिश, हिंसा के माध्यम से जनता को नियंत्रित करने की कोशिश, हिंसा के माध्यम से लोकतंत्र को नियंत्रित करने की कोशिश जो यहाँ लगातार चल रहा था, उसको जनता ने नकारा है। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल के साथ साथ हम पुडुचेरी की बात करें, असम की बात करें, यहाँ पर भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। यहाँ पर जो जीत मिली है उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सारा श्रेय जिसका है ये जनता को ही है, भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को है, स्थानीय नेताओं को है, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को है। जी, सवाल मेरा इस बात को भी लेकर रहेगा क्योंकि लगातार इस बात का आरोप भी लगाते रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार कहीं ना कहीं ये काम करती थी कि लोगों में डर फैलाने की कोशिश है, क्योंकि टीएमसी इस बात का आरोप लगाती रही है। चाहे तो रोहिंग्यास को लेकर के बात आए कि रोहिंग्या है उन्हें हम बाहर निकालेंगे, अब इस बात को लेकर के चैलेंज दिया जा रहा है कि अब सरकार बन रही है तो देखना होगा कि कितने रोहिंग्या को यहां से वापस भेजा जाता है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? और सरकार बन रही है और वापस भी भेजा जाएगा, इसमें भी संशय नहीं। अभी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी, छत्तीसगढ़ से हमने घुसपैठियों को बाहर निकालकर वापस बांग्लादेश भेजने का काम छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद पहली बार किया है। और ऐसे अनेक राज्य हैं जो इस काम पर लगे हैं। गुजरात ने किया है ये काम, हमारे आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में हुआ है ये काम। तो ये काम हो रहा है सरकारों में भाजपा के, और आगे भी होगा। पश्चिम बंगाल तो सर्वाधिक पीड़ित रहा है, यहाँ से भी किया ही जाएगा। जो मन में शिगुफा पाल कर बैठे हों कि ऐसा नहीं होगा, उनको समझना पड़ेगा। आधी आबादी कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? उनका भरोसा जो है, उनका विश्वास जो है वो कितना ज्यादा पश्चिम बंगाल में जीता गया? क्योंकि हमने ऐसी कई घटनाएं देखी पश्चिम बंगाल में जिसने महिलाओं के भीतर डर को पैदा किया, और उसके बाद आज जब जीत हासिल होती है तो क्या लगता है कि आधी आबादी किसके साथ है? माताओं बहनों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया है, आज तक देश के इतिहास में कभी इतना काम
इस विषय पर नहीं किया गया था। आप किसी भी विषय को देख लें, वे माताओं बहनों के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं। यहाँ तक कि वो आरक्षण जो 2035 में लागू होने वाला है, उसको 2029 में ही लागू हो जाए और बड़ी संख्या के साथ लागू हो जाए, इसकी भी कोशिश भाजपा ने सदन में की। न हो सका, जिन लोगों ने विरोध किया उनको दंड का माताएं बहनें देंगी, परंतु ये बात जरूर है कि ये पूरी ही आबादी ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इनका आशीर्वाद सदैव भाजपा के साथ है। जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था, जो वादे किए गए थे, क्या लग रहा है अब वो पूरे होते हुए नजर आएंगे और इसका कितना ज्यादा बदलाव पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा इससे? पश्चिम बंगाल के संसाधनों की लूट हुआ करती है तो घुसपैठियों के कारण हुआ करती है। पश्चिम बंगाल में बहुत सारे जिलों की डेमोग्राफी उस बात को लेकर के चेंज हुई है, हम सब जानते हैं इस बात को। और इसीलिए भाजपा के घोषणा पत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक बिंदु यह है कि केंद्रीय बलों को, जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर का एरिया है जहां पर बाढ़ बनाया जाना है, जिसकी मांग केंद्रीय बल अनेक दशकों से कर रहे हैं स्थानीय सरकार से, परंतु ये सरकार दिया नहीं करती है। वो जमीन 45 दिनों के अंदर अंदर देने का काम, ताकि बाढ़ बनाया जा सके, वह किया जाएगा। लोगों को इस बात पर विश्वास हुआ है, लोगों को मोदी जी की गारंटी पर विश्वास हुआ है। लोगों को यह लगा है कि भाजपा की सरकारें अगर देश के दूसरे प्रदेशों में इस काम को कर रही हैं तो बंगाल में भी करेंगी, और इसलिए जनता ने समर्थन किया है। सर, क्योंकि हर चुनाव हमने देखा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाता है, उनके नेतृत्व में लड़ा जाता है और कहीं ना कहीं उसी की बदौलत एक जीत हासिल होती हुई भी नजर आती है। अगर हम मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करते हैं, कौन हो सकता है? भाजपा ने बहुत स्पष्ट रूप से, भाजपा के बड़े नेताओं ने बहुत स्पष्ट रूप से अनेक मंचों में यहाँ पश्चिम बंगाल में स्पष्ट किया है, वो व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ बंगाल की माटी का बेटा होगा, वो बंगाल में रहता होगा, जो बंगाल में पैदा हुआ है, जो बंगला बोलता है, ऐसा ही व्यक्ति पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनेगा। किसी को इसमें संशय नहीं होना चाहिए। मैं सोचता हूं कि शीघ्र ही इसका निर्णय भी हो जाएगा, विधायक अपने नेता का निर्णय कर लेंगे। ठीक है, अब देखना होगा कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में अब कौन मुख्यमंत्री बनता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि एक ऐतिहासिक जीत आज हासिल की गई है। हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं सर आपको। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद जी जी।